सर रिसेंटली पुनीत किरेल्ली को गुंडा एक्ट से रिहा किया गया है, जबकि उस पर तकरीबन 10 से ज़ायद क्रिमिनल केस हैं। इसी पर आपकी क्या राय है सर? पुनीत केरली, क्या है वो? पुनीत केराहल्ली केरेहल्ली। केरेहल्ली, वो तो एक गली छाप है। लाख रुपया, 2 लाख रुपया पैसा पूछा, गलियों में जाके गाड़ियों में खड़ा। मंडिया से ये जो मुस्लिम भाई है, क्या नाम है, इद्रिस पाशा को, और इनके साथ जितने भी लगे थे, इनके रफ़ीक हैं, वो गाड़ी के ड्राइवर हैं, वो क्लीनर हैं, अलीमुल्ला है, ये लोगों को इद्रिस पाशा के साथ भगा के लेके आया मंडिया से अपना, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जहाँ तमिलनाडु के पास जाते थे। उन बाज़ार में जाते, गाय बेचते, गाय दूध के लिए बिकती, काटने जाती, वो दूसरा सवाल है, दूसरा चीज़ है। इसके लिए कानून बनाया गया है, एंटी कौशलाटर है, एंटी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल का वो एक एक्ट है हिंदू देश का, कर्नाटक का। कानून जब बना तो कानून को मान लिए, तो कानून बना। मंडिया से इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास आया, वहाँ पूछा, वहाँ अपने चीज़ों के पास गुंडागिरी किया। तो क्या नाम से किया गुंडागिरी? राष्ट्रीय रक्षणा पड़े जो है अभी आज के हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं, और दूसरे हैं फार्मर सीएम हैं, बम्बई हैं, और यहाँ तक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी जो मालूम हुआ है, ये नाम राष्ट्रीय रक्षणा पड़े, ये काम किया। तो ये काम करने की ज़रूरत क्या है? जब मिलिट्री की, आर्मी की, पुलिस है होम मिनिस्टर के पास, 1000 कई लाख आर्मी को ला सकती है, तो ये हम मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हम भी बोलता है, आलम पाशा भी बोलता है, प्राइम मिनिस्टर जो है सही आदमी बनेगा, बनो। जो प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान के, पूरे लोग डाले, वही प्राइम मिनिस्टर है, उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये भी नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री जो भी बना हिंदुस्तान के लोगों में, मगर ये राष्ट्रीय रक्षणा पड़े के नाम से जो बना है इलीगल फोरम, कहाँ रजिस्टर हुआ है? तब आर्मी, मिलिट्री, पुलिस, सीआईडी, सीबीआई, एनआईए क्या काम किए हैं? अभी ये पर कल या परसों, कल अपने प्रेस मीट में बैठा तो पूरे मशहूर लोग बैठे हैं। इससे पहले इसका नाम जाना एक गया। अब मेरे भाई हैं, मेरे घर में जो सादिक पाशा हैं, जो एक मेरे भाई हैं, और रज़ाक हैं, ये दोनों आदमी इससे बात किए मीडिया में। क्या ज़रूरी है बात करने? इससे बात करने, इन्हें क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल को हम अवाम इस्लाम की बुनियाद पे ये दोनों बात करके इसको आज एक लीडर बनाए। इसको बाद सिर्फ सेंट्रल जेल और हैंगिंग में जो डालते हैं रोप काले कपड़े के साथ, वही चाहिए, वही बात करेगा। ये लोग क्यों बात करें? क्या जरूरी है लोगों को बात करने? तो बात किए, तो वहां से वो लीडर बना। किसके? कहाँ भी नहीं, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लोग के सर पे चढ़ के वो आगे आया। उसको कर्नाटक के चैनल वाले, चाहे कौन सा भी चैनल आपका हो, पब्लिक टीवी हो, न्यूज़ टीवी हो, जो भी टीवी है, ये लोग लाके अपना मकसद हासिल कर लिए। जो टीवियों का जो मकसद है, वो मकसद लाना है मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के अपनी हदीस कुरान लेके जाके बात करते हैं। क्या ये लोग, ये हदीस में ये है, कुरान में ये है, हम गाय खाना ही है, हम ना फलां है,
वो थोड़ी बात करते हैं। जब बात करते हैं ये क्रिमिनल से, ये रउडी शीटर से, तो वजू के साथ होंगे मेरे भाई लोग और दूसरे भी। वजू के हालात में रहता है, सर पे टोपी भी रहती है। तो ये एक ऐसे आदमी को बात करने से उसे बुनियाद बिठा दिए, बुनियाद दे दिए। और कल आपके सामने फेस करता हुआ हिंदुस्तान को, कर्नाटकास को, मुसलमानों को ये मैसेज दिया कि भाई मेरा एविडेंस कहाँ है। 302 यानी मर्डर केस का कानून मेरे ऊपर कहाँ है, 302 निकल जाएगा बोलता है। और पूछता है लाख रुपया, केस ऐसी बनी है, 1 लाख रुपया दो, नहीं तो आपका गला फांसी की रस्सी से काटेगा, हम इलेक्ट्रिक शॉक स्टन गन से देगा। वो बोल रहा है कहाँ एविडेंस है जिस जगह मैं इलेक्ट्रिक शॉक दिया। तो इसको ये पूछना कोई मीडिया का, जो लोग लिए थे मेरे ही भाइयों को लेके और मेरे घर से लेके चंद मीडिया वाले लिए थे, उसको कोई इंसान नहीं पूछा। केस तो ट्रायल में है, केस इन्वेस्टिगेशन में है, एविडेंस कहाँ है ये पूछा। क्यों नहीं पूछे मीडिया वाले? जो मीडिया ट्रायल चलाया इसको रखे, मीडिया वाले क्यों नहीं पूछे कि भाई केस चल रहा है, एविडेंस ऑनलाइन में है, एविडेंस सोशल मीडिया में है, एविडेंस न्यूज़ पोर्टल में है, इसकी ज़बानी है। और कंप्लेनेंट जो देता है, जो मरा हुआ इदरीस पाशा की बीवी हो, भाई हो, ड्राइवर हो, कंडक्टर जो भी हो, ये जो देता है वही सही एविडेंस है। एविडेंस नहीं है करके जो बोला, एविडेंस ना हमारा मौजूद, कैसा बोला? जितनी मीडिया आपकी जमी है वहाँ पे यही समझा है उसको छोड़ दे, इसको वो छूट गया, बरी हो गया। कहाँ बरी? केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये बोला है एविडेंस नहीं है। तो इसी स्टेज में इसको जेल से जब कैद में लिए थे, इसको कौन लिए थे? बीजेपी की सरकार ली थी। जब इसको कैद किया, कैसे इसको बेल में छोड़ा? पहला सवाल। अच्छा, बेल में छोड़ा तो मजलूम, गरीब, लाचार इदरीस पाशा के बीवी, बच्चे, बहन, माँ बाप होते हैं, उनको कौन सा मुसलमान, कौन सा भाई, यानी जो भी लीडरशिप है उनकी ताकत होती है। सामने 4 प्रोटोकॉल पुलिस की वैन है, पीछे 4 होते हैं, इधर मिलिट्री होती है, यानी हर एमएलए के पीछे 4 पुलिस है, 4 इधर 4 इधर 4 है। कौन से लोग इसको सपोर्ट करके बेल में नहीं छोड़ना चाहिए, इसको बेल में आके प्रेस क्लब को जाएगा, प्रेस क्लब में लोगों को वार्निंग करेगा, मीडिया को इस्तेमाल करेगा, करके बोलेगा मेरे खिलाफ एविडेंस नहीं है, कोई इंसान एविडेंस देना नहीं चाहिए, एविडेंस नहीं है करके ये अक्यूज्ड, ये क्रिमिनल जब बोलेगा तो इसी पॉइंट पे हमें उस कोर्ट में उसको, उसके बेल आर्डर को बेल हुआ बाद अपील करके तुरंत कस्टडी में डालना था। आज उसकी आवाज़ कहाँ से बनती? ये बोलता है ये पैसा लाख या 5,000 या 2 लाख लेने का गली छाप है ये। तो बोलते हैं कि भाई ज़मीर अहमद जो भी हो मंत्री है, एज ए मंत्री बन के 25 लाख क्यों दिया? यानी कि अक्यूज बोलता है जिसको मारा उन्हें, जिसका खून पिया, जिसका इसकी सूरत और इसकी जो भी उसमें उसके बाल हैं, हर जगह पे इदरीस पाशा का खून लगाया। तो उन्हें बोलता है कि भाई इसको 25 लाख कहाँ से दिए, क्यों दिया? तब ये इंसाफ में कैसे आगे बढ़ेगा, ये इंसाफ में एविडेंस कैसे देगा, जब पब्लिक के मेन प्रेस क्लब विधानसभा के बगल में, विधानसभा के सामने खड़े के बोलता है
मेरे खिलाफ एविडेंस नहीं है। काफ़ी नहीं है क्या? ये ने मर्डर किया, उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस में चल रहा है, उसको एविडेंस चाहिए। एविडेंस में जितना सोशल मीडिया में आज तक चल रहा है वो मीडिया है। सोशल मीडिया का जो जितना भी ऑनलाइन है कि भाई उन्हें स्टन गन उठाया, स्टन गन बताया, उन्हें गंदी बात किया, हर मीडिया में है। यहाँ तक एक सीरियस डेसिग्नेटेड एडवोकेट मिस्टर BT वेंकटेश हैं, उन्होंने खुद का भी बयान है। जैसे एडवोकेट्स होते हैं, सीनियर लॉयर्स होते हैं, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े जजेस इन्हों ही हैं आज के, एकदम लॉयल टू द जस्टिस। ऐसे इन्हों खुद बताए कि भाई ये अनजस्टिफाई किया, इसके हर जगह सोशल मीडिया में चल रहा है। इन्हें जो किया, इन्हें पुनीत करैली जो किया, बेइंसाफी किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, जब वो खुद बताए थे। और बात हो गई मई 2010 के इलेक्शन में, 2009 के रात तक सरकार JDS और कांग्रेस दोनों का भी था। दोनों भी बताए कि भाई तुरंत हम RSS को बैन करें। क्यों? आज कनाडा किया ना, हिंदू दुनिया का एक अच्छा सा मुल्क किया है ना, RSS को बैन किया, बीजेपी की इज्जत किया, सिर्फ RSS को बैन किया। तो जब हुकूमत 10 तारीख को बैठी, हुकूमत के ये पूरे पिलर्स बोले 9 तारीख को RSS को हम करेंगे, तब ये राष्ट्रीय रक्षणा वेदिका इन्हें पढ़े जो भी है, इसको क्यों नहीं बैन करें? क्या है इसमें, क्या मुश्किलात है बैन करने के लिए? अरे भी कोई भी हुकूमत जब कनाडा में करते हैं, कनाडा को पता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, ये अपनी कंट्री को बहुत बड़ा नुकसान। एम्बेसडर्स है, उनका इन्वेस्टमेंट है, यहाँ तक अपना महिंद्रा के कंपनियाँ बंद हो गए उधर पे, और दूसरे कंपनियाँ सॉफ्टवेयर के, ऑयल के, ये तमाम पूरे बंद हो गए। तो इतना बड़ा रिस्क लेके इनका नुकसान उठाया कि भाई वो मुल्क कनाडा मुल्क में किया गया कि भाई हमें RSS को बैन कर, हमें कर दिए। तब ये लोग कर्नाटका में हुकूमत के बाद 10 तारीख से 13 या 15 तक अमल करना चाहिए था, RSS को बैन करना मांगता था, जो वादा किए देवगौड़ा और कुमारस्वामी, वो भी बोलना चाहिए था, वो भी उस अपने भी 25 MLA हैं, बेकार ऑब्जोलेट है, कोई काम के नहीं हुए उनके 22 या 25 भी बहुत ज़्यादा हैं, तो बेकार कुछ नहीं किए उन्होंने। और कांग्रेस के 135-36 MLA तुरंत साइन करके बैन करना चाहिए था। जब कनाडा मुल्क किया तो ऐसे राष्ट्रीय रक्षा का क्या है उसमें? और जब हिंदुस्तान की मिलिट्री अमित शाह से हमें मांगेंगे कि भाई मिलिट्री दे दो, जब आएगी एंटी कौशलाटर में काटेंगे, ख़त्म करेंगे, बैल को ज़बा करेंगे, गाय को, और ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो ये तीनों को अपनी मिलिट्री जो अरेस्ट करेगी, मिलिट्री पकड़ेगी, पकड़ के कानून के कब्जे देगी, कस्टडी में देगी कानून के। कौन? अपनी आर्मी ऑफ इंडिया, मिलिट्री ऑफ इंडिया, पुलिस ऑफ कर्नाटका, CID, COD, NIA ऑफ इंडिया, ये सभी देंगे। तो इसका क्या काम है? कोई सवाल कर्नाटक में बीजेपी के MLA या ना बीजेपी की हुकूमत, CM या कांग्रेस के पूछे हैं? अच्छा, गुंडा एक्ट में डाले, इसको अरेस्ट किए, जेल में था, बरी हो गया। कहाँ से बरी हो गया? गुंडा एक्ट में अरेस्ट किए, गुंडा एक्ट का एक प्रोविजन है, ये बोल रहा है। प्रेस मीट नहीं आया, विधानसभा के हाल में खड़ के बोल रहा है एक अक्यूज कैदी, फांसी पे चढ़ने का कैदी, फांसी पे जाने का बोल रहा है कि मैं किया नहीं, मैं मर्डर किया नहीं। एविडेंस कहाँ है? एविडेंस कोर्ट में मिलेगा, पुलिस के पास है। अभी आके उसको डिस्टर्ब कर रहा है कि भाई विधानसभा के, असेंबली हॉल के पिलर्स को हिला रहा है, बोल रहा है कि भाई विधानसभा के बगल में बोल रहा है कि भाई मैं खून नहीं किया।
तब इसको अपील करना चाहिए था, जिसके पास 4-6 पुलिस के वैन के साथ कितने एमएलए फिर रहे हैं। रिजवान अरशद के पास है 5-10 एमएलए पुलिस है, हारिस के पास है, तनवीर सेठ के पास है, अपना वो औरत जो है निस फातिमा उनके पास है, सबके पास है। सीएम इब्राहिम के पास 4 प्रोटोकॉल की गाड़ी जाती है। आलम पाशा ठीक है, आलम पाशा करेगा, बोलेगा, करने के टाइम पे करेगा, मगर आपके पास तो पुलिस पूरी आप रखा है ना। जाओ ना ये पुलिस को लेके जाके आप अपील कराओ ना। एक ही दिन में उसका बेल कैंसिल कर सकते थे, उसी दिन। आज छोड़ा, कल के दिन अपील करा के अपील सरकार से डालेंगे। सरकार के ही है ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पुलिस कंट्रोल बाय एमएलए। एमएलए के पास ही कानून है एम पुलिस का, वो किए नहीं। मुसलमान के कोई एमएलए नहीं किया, चाहे जेडीएस का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो। यानी एमएलए इस पर एक्शन लेना चाहिए। नहीं, इमीडिएट कानून का लेना है। हम ना दूसरी पॉलिटिकल बात नहीं है, कानून में उसको जैसा बेल में निकला वो अभी नहीं, अभी उसको छुटकारी दी गई, उसकी बात बता रहा हूँ। जब बेल में निकला, बेल के दूसरे दिन सेम सेशन कोर्ट में या ऑनरेबल हाई कोर्ट में उसको बोलना है, क्योंकि ये घुसेगा, विधानसभा घुसेगा, ये घुसेगा। एक पॉलिटिकल फोर्स है, बड़ा फोर्स है। मीडिया उसको फोर्स बनाया, उसके साथ मीडिया है, हिंदुस्तान का मीडिया है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो इसको नहीं छोड़ना चाहिए। हो गई, नहीं किए, बेल नहीं किए, ये नहीं, इसको अपील नहीं किए, उसको छोड़ दिए। क्यों छोड़ा? पुलिस है ना, ये इक्वल टू एमएलए मिनिस्टर, दोनों का एक ही नाम है। क्या किया? अरे भाई, क्यों तुम्हें, पुलिस स्टेट है, उसका अपील तुरंत क्यों नहीं किया तुम्हें? सवाल कहाँ है? आज एक आदमी बोलता है जमीर अहमद 25 लाख दिया। हाँ, जमीर अहमद मंत्री है, लीडर है, गवर्नमेंट है, दिया, कानून से दिया, एक मरहूम को दिया। जो जला नौजवान आदमी कैसा रास्ते में पड़ के मरेगा, उसकी माँ, उसकी बीवी, बच्चों के सामने, उनके साथ उनके हाथों में मर सकता है। रास्ते में कैसा मरा? तू भगाया, तू मारा, ज़रूरत नहीं है, कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट करेगी, सबूत है। कैसा बोलता है सबूत नहीं? इसका मतलब विधानसभा के सामने 224 एमएलए को भी वो आवाज़ दिया, वो अपनी ऊंची आवाज़ से बात किया, वो अपनी दाढ़ी और मूछी फिराते हुए बात किया, लोग देख रहा है। दूसरी बात, गुंडा एक्ट में उसको अरेस्ट किया गया, सिद्धरामैया जी की गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट, वो अभी बरी हो गया। तो सबूत नहीं होने की कहीं में सबूत क्या है? सबूत जो है मीडिया वाले, मुसलमान लोग सबूत को उसके तरफ करते हैं। अभी जो किया है, क्या सबूत का मतलब क्या? गुंडा है, मर्डरर है, क्रिमिनल है, अक्यूज्ड है, 5 या 10 केसेस के ज्यादा है, और क्या सबूत चाहिए? कैसे कांग्रेस गवर्नमेंट की ये कमेटी इसको नक्की किया कि भाई उसमें नहीं है, वो नहीं, वो गुंडा एक्ट लागू नहीं हो सकता? कैसे बोली कमेटी? कौन सी कमेटी बोली? कौन सा चीफ सेक्रेटरी बोला? कौन सा होम सेक्रेटरी उसका ऑर्डर लिखा? कैसे नहीं है? यानी एक ही काफी है, वो मर्डर किया है, एक ही काफी है, वो उसका केस चल रहा है, और पुराने केसेस हैं, और वो सिर्फ बेल पे आया है। और जब एक घर घुसता, 20 या 10 आदमी को गली फांसी लगा देता, क्या वो अपना कोई गैंग था, वो ना कुछ गैंग था, एक ही काम, एक ही गैंग में, एक ही मर्डर को उसको गुंडा एक्ट में लगा दिए, टेररिस्ट में लगा दिए। वो अभी चल रहा है ये केस, क्या कुछ नाम है, वो घुसता, हर आदमी को जान से मार डालता, घर में कुछ नहीं करता, पूरे को 2-5 छोकरे थे, इन्हों कर देते, जान से मार के पैसा लूट। एक ही केस में क्यों किया? जो नहीं किया तो उसका गला काटेगा वो।
उसका घर घुसेगा, उसको इसलिए जल्दी डर के उसको गुंडा एक्ट में डाल दिए। तो ये क्यों नहीं गुंडा एक्ट, क्यों नहीं है? सरकार रेकमेंड क्यों नहीं किया? सरकार क्यों ये चीज में फेलियर हुआ? कौन किया है ये फेलियर? ये कॉपी लिया कि भाई गुंडा एक्ट में पुनीत कैरेहल्ली नहीं आएगा, इसको प्रोविजन सपोर्ट नहीं कर रहा है। कहाँ नहीं कर रहा है? अच्छा बोल दिए हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर यानी मिनिस्टर्स, हॉनरेबल कमिटी मेंबर्स, जो भी है, फार्मर प्राइम मिनिस्टर, जो भी है, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, फार्मर बोल दिए। इसको कानून नहीं है क्या? इसको कानून नहीं है क्या? तुरंत इसको चैलेंज करना मांगता था। इसको इसकी जो छूटा है बरी, उसके ऊपर नहीं। ये रिपोर्ट गलत है जो बोला ये गुंडा एक्ट में नहीं आता है। फेलियर रिपोर्ट है, झूठा रिपोर्ट है, हो नहीं सकता है, अनजस्टिफाइड रिपोर्ट है। सही रिपोर्ट है, झूठा नहीं हो सकता है, वो लफ्ज निकाल दो। मगर अनजस्टिफाइड रिपोर्ट है। जब ये मर्डर किया, ये पूरे चीफ सेक्रेटरी से पूरे एमएलए को, चीफ मिनिस्टरों को, मंत्री जमीर को और दूसरों को चैलेंज कर रहा है, खड़ के बोल रहा है, अपनी मुच्छी पे से हाथ नहीं निकाल रहा है उन्हें। तो ऐसे आदमी गुंडा नहीं तो क्या होगा वो? तो अभी गुंडा एक्ट में बनाने के लिए इस सरकार को क्या चाहिए?